संपर्क कट रहा है जी। शशि कुमार जी मंडल सर। जी बोलिए। एक मिनट संजीत भाई थोड़ा रुकिए। शशि कुमार मंडल जी बोलते हैं, फिर रेहाना खातून, फिर मिस्टर राकेश सचान हैं, सोभान खान हैं, और नवल किशोर जी हैं, सोहन सिंह जी हैं। शशि मंडल जी बोलिए। जी नमस्कार आशुतोष जी। आपको पहले तो आप इस दौर में जब कोई भी मीडिया इतनी बड़ी क्राइम को, इतना बड़ा जो आज मतलब एक तरह से जो स्कैम हुआ है सहारा का, उसको कोई भी मीडिया नहीं दिखा रही है, और आप ऐसे समय में जमाकर्ताओं के लिए, एजेंटों के लिए उनकी आवाज बन करके आज मुखरता के साथ रख रहे हैं इस पटल पर, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जो मोदी जी कह रहे थे अभी जी, उसकी उसकी बातें 100% सच है। और मैं एक निवेशक हूं। इसकी सच्चाई यह है कि इसकी कंपनी में जब कोई निवेश करने के लिए जाता था, आप सीधे मतलब से इसको समझिए कि जब इसका एम्बार्गो लगा हुआ था या सहारा और सेबी का विवाद चल रहा था, तो जो कस्टमर उसके यहां जाते थे पैसा डिपॉजिट करने के लिए, उसके एजेंट, तो एजेंटों को वो कभी नहीं बताया, या जमाकर्ता को उसने कभी नहीं बताया कि आप जो अभी पैसा निवेश करने के लिए जिनको जमाकर्ता को लाए हैं, उनका अगर निवेश हो जाता है साल भर के लिए, 18 महीने के लिए या 24 महीने के लिए, तो अभी जो एम्बार्गो चल रहा है, तो एम्बार्गो के कारण हम भुगतान नहीं दे पा रहे हैं और विलंब से दे रहे हैं, तो आप निवेश ना करें इसमें। ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना उसके ऑफिस में ना कभी किसी मैनेजर ने या रीजनल मैनेजर ने या उसके एजेंट ने कभी नहीं दी। मैं इसके धोखे का शिकार हुआ हूं। मैं 2014 में पैसा लगाया, और जबकि उसका एम्बार्गो का विवाद या सहारा सेबी का विवाद उससे पहले चल रहा था। भैया, जब आपकी कंपनी में सहारा सेबी का विवाद चल रहा है, तो आप दूसरे का पैसा किस आधार पर निवेश ले रहे हो? ये कंपनी अगर कहती है कि हम ईमानदार हैं, जो व्यक्ति लिख रहा है कि हम ईमानदार हैं, तो भैया अगर किसी बैंक पर, और ये सबसे बड़ा धोखा देखिए ऑफिस में क्या करता था आशुतोष जी, मैं इसका भुक्तभोगी हूं, और मैं बैंक से जुड़ा हुआ आदमी हूं 10, 15, 20 साल से। मैं सारी चीज को जानता हूं कि बैंकों को गाइड कौन करता है, LIC को गाइड कौन करता है, देश में कितने नियामक है। इसके बावजूद मैं इसके चुंगल में फंस गया धोखे से, और इसका एक तरह से मुझ पर दबाव था। एक हमारे आसपास के डिपोजिटर थे, अब बहुत ही प्रभावशाली आदमी थे, उसका कुछ पैसा था, उन्हीं के कन्विंस पर उसका कुछ इस तरह से समाज में प्रभाव था कि उसकी बातों में मैं आ गया। जबकि उससे पहले हमको कई एजेंटों ने कहा कि आप सहारा में पैसा लगाओ, आपको इतने ही दिन में डबल हो जाएगा। हमने कहा तुम अपनी घर की सारी संपत्ति बेच के लगा दो, जल्दी डबल हो जाएगा, अमीर बन जाना, हमको अमीर बनने की जल्दबाजी नहीं है। और मैंने उस एजेंटों को मतलब यहां से वापस भेजा घर पर। जो भी एजेंट हमारे पास आते थे, मैं उसको कहता था कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे पास रजिस्ट्री करो, फिर उसी हैसियत के हिसाब से मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा निवेश करूंगा। इसकी गारंटी कौन है? तुम्हारा सहारा इंडिया में पैसा लगाएंगे हम, इसकी गारंटी कौन देता है कि पैसा हमारा वापस होगा? नहीं, पूरी दुनिया में हमारा कारोबार चल रहा है, हमने इतना बड़ा जब लैंड प्रॉपर्टी हमारा ये है वो है, ये सारा चीज बोल करके गांव के लोग को बेवकूफ बना करके इसमें पैसा लगाता था। और गांव के सीधे आदमी ये नहीं जानते थे कि ये प्राइवेट कंपनी है। और वहां पर एक चार्ट रखा जाता था ऑफिस में, और हमको भी वो चार्ट दिखाया गया था कि देखिए कि पोस्ट ऑफिस में आपका 6% इंटरेस्ट है, बैंकों में 7% इंटरेस्ट है, फलाना बैंक में 7.5% है, हमारा बैंक में, सहारा इंडिया का बैंक में 12% इंटरेस्ट है। बैंकों से ये कंपैरिजन करते थे सहारा चिटफंड कंपनी को, और ऐसे करके धोखे में लोगों को उसमें फंसा दिया। और किसी भी जमाकर्ता का पैसा लेने के लिए ये लोग हमेशा रात के 12 बजे भी अगर उसको पता चल जाए सहारा इंडिया के एजेंट को और उसके मैनेजर को, मैनेजर हमको कन्विंस करता था, मैनेजर को पता चला कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो वो दिन रात हमको कॉल करता था, सेक्टर मैनेजर और RM भी, कि आप आइए हमारे यहाँ, नहीं तो हम आपके डेरा पर आते हैं। मतलब इस तरह से हमको घेराबंदी हम पर बनाया गया और हमसे पैसे लिए गए। और जब हम पैसा जमा कर रहे थे तो उसके ऑफिस में रोज हंगामा होता था, लोग वहां आत्मदाह करने के लिए तैयार होते थे कि अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम आत्मदाह कर लें। तो हमको डेरा पर बुलाया गया, उसको सब चल गया कि आदमी थोड़ा तेज है, बैंकों में काम भी करता है, इसको अगर थोड़ी सी भनक लग गई तो ये पैसा नहीं जमा करेगा। तो हमारा पैसा लेकर के हमको अपने डेरा पर बुलाया, वहां सारा फार्म फिलअप कराया, चाय नाश्ता पानी ऐसा स्वागत हमारा किया। और जब हमको इसकी सच्चाई पता चली कि भाई इसमें पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग हमको बताए, तो हमारा पैर से जमीन सरक गया। और हमारी बेटी की शादी में थी और हमने उसको कह करके एक तरह से अनुबंध किया गया, आप हमारा पैसा ले रहे हो, हम सारा इंडिया को नहीं आपको दे रहे हो, और आपको 1 से 2 साल के अंतर्गत हमारी शादी लगेगी तो हम आपसे पैसा लेंगे। और ये धूर्त और कमीना, इसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है इस कंपनी में काम करने वाले लोगों को,
कि ये आदमी को अगर मर भी जाए तो उसके कफन के पैसे के लिए भी सहारा इंडिया कंपनी पैसा देने के लिए तैयार नहीं। इतना धूर्त लोग इसमें काम करते हैं, इतने भ्रष्ट लोग इसमें काम करते हैं जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। भरा हुआ है सहारा इंडिया परिवार का जितना भी उसका, अभी जो लोग निकल के आए हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुददारी है उसके एजेंटों में, मतलब उसका आत्मा मरा नहीं, इसीलिए वो लोग आज बाहर आकर के सहारा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बाकी जो आज भी चमचागिरी कर रहे हैं उन नमक हरामों को ये पता नहीं है कि सहारा इंडिया प्राइवेट कंपनी है, इसने धोखा। आप एक चीज आशुतोष जी देखिए, अभी इसका जो बीमा का काम था, इंश्योरेंस का काम था सहारा। मंडल साहब एक श्री भगवान शर्मा लिख रहे हैं कि ये जो प्राइवेट जो हमारा आरबीआई का आरएनबी-सी एक्ट है 5 मई 1987 को लिया गया था, और ये कह रहे हैं कि आप शायद अज्ञानता में बोल रहे हैं। अब क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये अज्ञानता उनके एजेंटों की है, ये मूर्खता है। कोई मैं बताता हूं, इसने जब सुनिए जरा, सीधा मतलब है ये चोर कैसे है। अभी इसका एलआईसी का जो काम था सहारा इंडिया का, सहारा लाइफ इंश्योरेंस का, अभी आप पता कीजिए मतलब आशुतोष जी, इसका कंपनी को आईआरडीए ने मतलब नया एलआईसी लेने से रोक रखा है और सिर्फ प्रीमियम को ही ले सकता है, और उसकी कंपनी को सहारा लाइफ इंश्योरेंस को जो है कन्वर्ट कर दिया है मतलब एसबीआई लाइफ में। अभी ये चल रहा है और उसमें 78 करोड़ रुपए की चोरी की है इसने। इसकी कंपनी को बंद किया गया। आप देखिए उसको ट्रिब्यूनल में लेके गया, सेबी के ट्रिब्यूनल में, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामला को लेके चला गया। इसका काम यह है कि कोई भी बात हो तो तुरंत उसको जो है केस मतलब सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, हाई कोर्ट ले जाओ, ट्रिब्यूनल में ले जाओ, ये काम करता है और जमाकर्ता सफर कर जाता है। अब देखिए कि ये बैंकों से तुलना करके लोगों को पैसा फंसाया इसमें, ये सच्चाई है आशुतोष जी। 100% सहारा इंडिया परिवार बेईमान, भ्रष्ट, चोर, निकम्मा, लुटेरा है। इस पर कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। देश के सारे लोग जागे और इसके खिलाफ खड़े हो। सरकार से इसकी मिलीभगत है, ये सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात का खुलासा किया है कि मोदी जी ने पैसा लिया है। उसके बाद गुजरात चुनाव में गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे उसमें पैसा लिया है और पैसा दे रही, फंडिंग कर रही है। ये पैसे के ही बल पर सरकार में बची है। ये आतंकवादी है सुब्रत राय, इसको सीधा सूली पर चढ़ाना चाहिए। इसके चलते लाखों परिवारों का जीवन नर्क हो गया है सुतोष जी। मैं इसका भुक्तभोगी, मेरे आंखों में जो चश्मा लगा हुआ देख रहे हैं, मैं पिछले मंगलवार को ऑपरेशन करा के आया। मैं एक संपन्न परिवार से आता हूं, मैं एजेंट नहीं हूं सारा इंडिया का। जूता मारता हूं इसके एजेंटे गिरी करने पर। ऐसे कंपनी में लोग काम करेगा जिसमें कुछ पैसों के लिए लोगों का पैसा फंस रहा है। इसमें जो एजेंट काम किए हैं ना, वो पैसे के अभाव में सोचा कि कोई रोजगार नहीं है, और इसमें है क्या कि आज आप पैसे को ले जाकर के फिक्स करो, कल उसका कमीशन उठा लो, और उसका जितना भी मैनेजर वगैरह चीफ मैनेजर है सब कमीशन का ही खेल है। और आज देखिए कि दुनिया में कमीशन खोरी का मतलब बिजनेस कहीं नहीं चल रहा है। सिर्फ सहारा इंडिया परिवार ही जो है ये लॉटरी का काम और ये कमीशन वाला काम इसका चल रहा है। जमाकर्ता का पैसा जमा होता है, उसी को बंदर बाट किया जाता है वहां कमीशन के रूप में। आज इसीलिए ये कंपनी डूब गई है। इसका धोखाधड़ी करना ही एक काम है और दूसरा कोई काम नहीं है। सहारा सेबी का विवाद था तो उसके बाद इन्होंने सोसाइटी में पैसा क्यों लिया? हम पैसा जब जमा करने गए तो इसने हमको क्यों नहीं बताया कि सोसाइटी में हमारा सहारा सेबी का विवाद चल रहा है, अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको हम भुगतान नहीं दे पाएंगे। इसकी सूचना उसने क्यों नहीं दी? हम पूछते हैं। उसने सूचना इसीलिए नहीं दी कि मेरा पैसा जो डिपॉजिट हुआ उससे जो जरूरी वाला लोग था, जो उसको मतलब रोज गाली देते थे आकर के ऑफिस में, कंप्यूटर तोड़ते थे, उसको पैसा दे दिया। और जो कर्मचारी वहां पर काम करते जिसकी सैलरी बाकी थी, कमीशन बाकी था, उस पैसे से वो लोग कमीशन उठा करके खा गए तुरंत। यही काम था, इसीलिए किसी भी कस्टमर को मतलब पहले बताया नहीं जाता। आप बैंकों में जाएं, अगर लिंक फेल है तो वहां सूचना टंग जाती है कि बैंक में लिंक फेल है, हम ना आपका खाता खोल सकते हैं, ना पैसा डिपॉजिट ले सकते हैं, ना आपको विड्रॉल दे सकते हैं। इसके यहाँ लिंक फेल रहे, बैंक इसका सहारा इंडिया का कुछ भी हो जाए, आइए पैसा लेने के लिए रात के 12 बजे भी आपके घर पर पहुंच जाएगा। ये सच्चाई है। और इसका धोखाधड़ी देखिए कि रिजर्व बैंक से जब इसको लाइसेंस मिला तो उसमें उसका लाइसेंस को रद्द किया, सेबी ने उसका लाइसेंस को रद्द किया, अभी उसका आईआरडीए ने लाइसेंस को रद्द किया है। आईआरडीए ने क्यों लाइसेंस उसका रद्द किया? उसकी सारी पॉलिसी को ट्रांसफर कर दिया एसबीआई में, और उसमें से 78,000 करोड़ शायद रुपया जो है चोरी अवैध तरीके से उसने निकासी कर ली है। तो ये जितना देशभक्त बनने का काम कर रहे हैं सुनील भाई, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सबको मौका देते हैं। समय की थोड़ी कमी भी रहेगी। राकेश सचान जी कुछ बोलिए। अभी एक और चंद्रप्रभा कुमारी जुड़ी हैं और नवल किशोर जी हैं, सोहन सिंह जी हैं। हाँ राकेश जी बोलिए। राकेश जी अनम्यूट कीजिए। राकेश सचान जी बोलिए।